ओके गाइस, तो स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या गाइस? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या बात है, सोए नहीं क्या सब लोग? अच्छा, गाना सुनना है। अब तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई अब तो। अच्छा, एक 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 बात बताओ। अपन ने कोई नई चीज लिखी है क्या इसके बाद? मैंने कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? तो इसका मतलब अपन आज कुछ नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ना। अपन आज डेथ पढ़ेंगे। डेथ डेथ, पहले डेथ। पहले मारते रिटायर तो बेचारा अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा, आज अपन पढ़ने वाले हैं कि पार्टनर अगर टाइम से पहले ही खर्च हो गया तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज बताओ। इस पूरे पार्ट में अपन को सिर्फ जेएलपी में दिक्कत आती है क्या? जेएलपी में दिक्कत आती है, क्या करना है बेचारी जेएलपी का? कंफ्यूज करता है। ठीक है, अपन देखेंगे ना, एक साथ ट्रीटमेंट देखेंगे जेएलपी का। तो सबसे पहले गाइस, आज अपन डेथ स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी वॉपी निकाल लो यार। फिर मैं लिखवाऊंगा, फिर कॉपी निकालोगे, फिर पेन निकालोगे। ओके गाइस, तो डेथ में स्टार्ट करें क्या अपन? चलो स्टार्ट करें क्या अपन गाइस? तो डेथ में लिखो, सबसे पहले अपना बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, सेम टू सेम वही बनेगा। तो पहला स्टेप लिख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन लिखा क्या अपन ने गाइस? उसके बाद अब ये देखना, अपन ने, गाइस फोकस, अपन ने जब स्टार्ट किया था, पार्टनर्स का एडमिशन हुआ था, तो कौन सी दो चीजों पे ध्यान दिया था? सबसे पहले पार्टनर आया था तो क्या लेके आया था? कैपिटल और, तो जाएगा तो क्या लेके जाएगा? कैपिटल और गुडविल। तो लिखो सेकंड पॉइंट, एंट्रीज फॉर कैपिटल एंड गुडविल। डन, दोनों पार्ट हो गया। अपन ने रिवैल्यूएशन देखा, कैपिटल देखा, गुडविल देखा। अब क्या बचेगा इसके अलावा कुछ? वो तो सारी रिजर्व्स है। रिजर्व्स का अपन ने ये पॉइंट लिखा था क्या? देखो, जब पार्टनर ने एडमिशन लिया था, बेचारा आया था, तो पुराने पार्टनर्स ने जितने भी रिजर्व्स थे आपस में बांट लिए। अब अगर पार्टनर अपना एक खर्च हो गया टाइम से पहले ही, तो उस टाइम पे भी जितने रिजर्व से सारे बटेंगे। अगर पार्टनर आया था तो वो पहले रिजर्व्स बट गए, तो पार्टनर जा रहा है तब भी तो रिजर्व्स बटेंगे। तो लिखो, ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व्स एंड एग्जिस्टिंग गुडविल। ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व्स एंड एग्जिस्टिंग गुडविल। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि गुडविल अपनी बैलेंस शीट में पहले से ही दिख रही हो? अपन ने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं क्या? उसी को तो बांटते हैं अपन, वो रिजर्व्स के साथ ही तरह बटता है अपना। डन, ठीक है ना? अब हमारे पास एक एग्जीक्यूटर नाम का बंदा आता है, किसी ने सुना है क्या? कौन होता है एग्जीक्यूटर? अच्छा, एक बात बताओ। अच्छा अच्छा, एक 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 बात बताओ, जो बेचारा खर्च हो गया, क्या वो अपने पैसे लेने आएगा क्या ऊपर से, कि यमराज जी 2 मिनट का टाइम दो, मेरे पैसे बचे हुए हैं, मैं लेके आता हूँ, खत्म करते काम? वो नहीं आएगा ना।
तो उसके बदले कोई तो आएगा पैसे लेने के लिए, तो जो आएगा उसको एग्जीक्यूटर बोलेंगे अपन। तो अब जब उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो भाई सीडी डालेंगे या भाई पार्टनर का नाम डालेंगे या फिर एग्जीक्यूटर का नाम डालेंगे। एग्जीक्यूटर का नाम डालेंगे तो लिख लो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज क्लोज बाय द नेम ऑफ एग्जीक्यूटर। बाय द नेम ऑफ एग्जीक्यूटर भैया, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? तो दिक्कत करें क्या अपन? चलो लिखो, हेडिंग डालो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आ गया हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सिर का दर्द। और अगर मैं बोलूं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी सबसे इजी टॉपिक है तो मानोगे क्या? बस फिर मान गए तो हो गया, मान लो तो कुछ भी हो सकता है। चलो अब जैसे जैसे अपन ड्राइंग बना रहे हैं ना, चलो पहले ना मेरे को आप लोग ये बताना, अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी दो तरह की होती है। अगर समझ ना भी आना है तो मेरे को इतना बताना, मेरे साथ हो कि नहीं हो, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपनी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो सारे पार्टनर्स की एक साथ होती है और एक पार्टनर्स की अलग अलग होती है, इंडिविजुअल। इसमें मेरे साथ हो क्या? दो दो तरह की अपनी पॉलिसी हुई, एक सबकी एक साथ पॉलिसी ली गई थी, दूसरा सबकी अलग अलग ली गई थी। इस पे हो क्या मेरे साथ? चलो एक सबसे पहले वाले का पार्ट देखते हैं अपन। लिखो, जैसे मैं बना रहा हूं ना ड्राइंग, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है तो आप लोग कॉपी करके बनाना। अरे शुरुआत में ही देखते ना अपन। ठीक है गाइस, तो अपना सबसे पहला वाला पार्ट, ठीक है, विजिबल है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, ओ तेरी, हाँ, इसमें से पहले अपन देखेंगे जेएलपी ऑफ ऑल पार्टनर्स टेकन टुगेदर, सबकी मिला के एक ही ली गई। डन। अब क्या हुआ, सबसे पहला वाला केस, जो हमारा बंदा था ना, तीन थे। कौन? एक्स, एक्स की गर्लफ्रेंड और वाई, ठीक है। तो वाई बेचारा टपक गया, वाई के घर वाले रोने लग गए। वाई के घर वाले से ज्यादा एक्स की गर्लफ्रेंड रोने लग गई। वाई चला गया, अब मेरा क्या होगा? ठीक है ना? मैंने डिसोल्यूशन कब बोला? मैंने बोला मर, कहाँ भैया? नहीं डिसोल्यूशन कहाँ? हाँ, कहाँ? अच्छा देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे स्विच बोर्ड है क्या? उंगली डालो, स्विच ऑन करो, थोड़ा सा एक बार के लिए ना वो तरंग आएगी मन में। कोई बात नहीं, होता है, सुबह सुबह होता है। चलो, तो अपन तीन पार्टनर अपन ने देखे। अच्छा चल चलो चलो चलो, तीन पार्टनर अपन ने देखे, एक्स, एक्स की गर्लफ्रेंड और वाई। वाई मर गया, वाई के घर वाले तो रो रहे थे, उससे ज्यादा कौन रो रहा था? एक्स की गर्लफ्रेंड की, बेचारा वाई टपक लिया। आप लोग हमेशा गलत ही सोचते हो, अब मैं बताता हूँ। वाई के घर वाले तो रो रहे थे कि भाई मर गया, क्या करेंगे अपन। एक्स और एक्स की गर्लफ्रेंड ज्यादा इसलिए रो रही थी कि अब वो तो मर गया, उसको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे तो अपना पार्टनरशिप के सामान बेचने पड़ेंगे, और सामान बिक गए तो अपन फिर कैसे खाएंगे पिएंगे?
तो एक्स और एक्स की गर्लफ्रेंड भी रोड पे आ जाएंगे ना। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लो एक्स है, एक्स की गर्लफ्रेंड है, वाई है, एक बंदा टपक गया, उसको उसके कैपिटल अकाउंट की तो पेमेंट करनी पड़ेगी। पर कैपिटल, एक बात बताना, जेब में लोग लेके घूमते हैं, सारा इन्वेस्ट हो गया होता है, इन्वेस्ट हो गया होता है। तो अब अगर उसको पेमेंट करनी है तो अपने को सामान वामान बेचना पड़ेगा ना यार। और सामान अगर बेच दिया तो रोड पे आ जाएंगे ना वो लोग। तो उसके लिए ली जाती है अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो सबसे पहला उन तीनों की पॉलिसी एक साथ ली गई थी। उसमें से एक आदमी क्या वो अपना निकल लिया, तो निकल लिया। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जितनी भी अपन ने ली थी उसके पैसे मिलेंगे क्या अपने को? मिलेंगे क्या? कुछ भी का अपने को पैसा मिलता है, अपन क्या एंट्री डालते हैं? कैश DR2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी। चलो लिखो। ठीक है, कैश टू GLP। अब क्या होगा? सिंपल एक ही चीज होगी, जितने पैसे आए तीनों में बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशियो में। इस पॉइंट पे कोई दिक्कत क्या? पहले वाले पॉइंट पे कोई दिक्कत अपन को? कोई दिक्कत नहीं? डन, क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा वाला पॉइंट पकड़े क्या? कौन सा? जिसमें सबकी अलग अलग LIC ली जाती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। डन, चलो लिखो। क्या हुआ? पैसा फॉर्म, हाँ पैसा पहले सारा का सारा पैसा फॉर्म को मिलेगा ना। हाँ, क्योंकि इन सब की जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी कौन लेती है? फॉर्म लेती है ना। तो पहले तो फॉर्म को पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिले तो कैश टू DLP, और उसके बाद बांट दो पार्टनर्स में। डन, ठीक है। अब चलो, इफ joint life policy of all partners taken individually, कायदे से अलग अलग ले लिया। ठीक है, चलो। इसके ना दो तरीके होते हैं करने के। या तो बोलेगा कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है, या तो बोलेगा अपने को बैलेंस शीट में दिखाई हुई है। इस वाले पॉइंट पे क्लियर हो? जॉइंट लाइफ पॉलिसी या तो अपने को बैलेंस शीट में दिखाई होती है, या बोलता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीटमेंट करना है अपने को। डन, इस पॉइंट पे हो सारे मेरे साथ? तो चलो बेचारे को दो टुकड़ों में फिर से बांट दो। ये जो सेकंड पॉइंट लिखा था अपन ने, उसको दो टुकड़ों में फिर से बांटो। और अपन आज और कल जितना करेंगे ना, पहले उतने पे फोकस रखना, उसके बाद अपन लास्ट में सबको सम अप करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहला वाला केस, डन, क्लियर यहाँ पे? डन। तो गाइज मेरे को बस इतना बताओ आप लोग, अपन के JLP में केस कितने बने? 3 केस बना। एक सबसे पहला, जब सबकी एक साथ पॉलिसी ली गई थी। दूसरा केस, जब अलग अलग पॉलिसी ली गई थी और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना था। तीसरा केस, जब अलग अलग पॉलिसी ली गई थी और बैलेंस शीट में दिखाना था। ठीक है, अब चलो, ये क्या लिख दिया मैंने? केस 1 में अपन ने क्या किया था? सेम लेके आए, कैश मिला, और सेम टू सेम बांट दिया पार्टनर्स को। सेम चीज यहाँ पे करेंगे।
सबको बटेगी ना जितनी। देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपन ने ली थी, बंदा मर गया, ठीक है, मर गया तो पॉलिसी तोड़नी पड़ेगी ना, तो पॉलिसी को ब्रेक करो, जितने पैसे मिलेंगे सब में बटेंगे। अब मान लो ये अपन ने गुल्लक रखा था, ठीक है, गुल्लक में सब अपन पैसे डाल रहे थे, कोई एक आदमी टपक गया, तो गुल्लक फोड़ेंगे ना, गुल्लक फोड़ेंगे तो जिसका जितना हिस्सा होगा सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही करते हैं अपन। अच्छा, रिटायरमेंट वाला केस भी यही समझा दूं क्या, निकाल दूं क्या अपन, रिटायरमेंट वाला केस इसी में निकाल दूं क्या? चलो, तो एक चीज ध्यान देना बस यहाँ पे, अपने पास ना दो टर्म्स आते हैं गाइस, दो टर्म्स ध्यान से सुनना। कभी अगर आप लोगों ने ध्यान से इस बेचारे को सुना होगा, ठीक है, एक होता है अपना सरेंडर वैल्यू, कब, जब क्या होता है ना, बंदा रिटायर होता है। एक बात बताओ, एक होता है पॉलिसी लैप्स करना, कि बंदा मर गया तो पॉलिसी के पेमेंट अपने को करनी, सामने वाली कंपनी को करनी पड़ेगी। एक होती है कि पॉलिसी लैप्स नहीं हुई, हम लोग पॉलिसी को छोड़ना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर बंदा रिटायर हो गया तो अपन ने जेल भी बंदे के मरने के लिए ली थी क्या? तो अब अपन पॉलिसी, बंदा मरा नहीं, बंदा छोड़ के जा रहा है, तो अपन बोलेंगे ना यार अब अपनी पार्टनरशिप टूट गई है, इस जीएलपी को भी खत्म करो, ठीक है। तो जब जीएलपी अपन खत्म करते ना तो अपने को सरेंडर वैल्यू मिलती है, कि अगर मैंने आज अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दी। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों ने घर में देखा होगा, आप पापा लोग अपने पॉलिसी निकालते हैं, बहुत सारी पॉलिसी निकालते हैं, ठीक है, एलआईसी वगैरह की बहुत सारी पॉलिसी निकालते हैं। लेकिन अगर कभी कभी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो बोलते हैं ना यार पॉलिसी तोड़वा लेते हैं अपनी। किसी ने ये टर्म सुना है क्या, पॉलिसी तोड़वा लेते हैं? नहीं सुना तो सुनो फिर आज। ये वाला केस होता है कि पॉलिसी तोड़वा लेते हैं। उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपने जितने पैसे जमा किए होते हैं प्लस थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट लगा के आपको पैसे मिल जाते हैं। जितने पैसे मिलने वाले थे लास्ट में उतने नहीं मिलते, कम मिलते अपने को पैसे, क्योंकि आपने पूरी पेमेंट तो करी नहीं अभी तक। जितने टाइम का अपना कॉन्ट्रैक्ट था उतनी पेमेंट तो आपने करी नहीं अभी तक। तो अपने को उस टाइम पे क्या मिलेगा, उस टाइम पे मिलेगा सरेंडर वैल्यू। समझ में आया? समझ में आया क्या गाइस? और अगर 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 जब बंदा मर जाता है, जब बंदा मर गया, टपक गया, तो पॉलिसी लैप्स हो गई अपनी, अब सामने वाली कंपनी को पैसे देने ही पड़ेंगे, तो अपने को एक लमसम पेमेंट रिसीव होती है लास्ट में। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया क्या, या किसी को कोई डाउट? इतना समझो, सरेंडर वैल्यू कब मिलेगी, जब बंदा मर जाएगा या बंदा रिटायर हो जाएगा। एक चीज समझना, मेरे पास कोई पॉलिसी रखी हुई थी, जैसे मान लो ये पॉलिसी रखी हुई थी, ठीक है, सब अपन अपन ने ये सोचा था कि 10 साल तक अपन सारे पैसे इसमें डालते जाएंगे, ठीक है, 10 साल तक अपन पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और कोई मर गया तो अपने को मिल जाएगा इसमें से पैसे। 2 साल बाद क्या हुआ ना, 2 साल बाद मरने की जगह अपना जो भी हिस्सेदारी थी वो टूट गई। तो मैं गया यार पॉलिसी वाले के पास, भाई सुन, अब तो हमारी पार्टनरशिप बची नहीं, तो पैसे देगा कौन? तो एक काम कर, इसको पॉलिसी को ले ले और जो हमारे पैसे बनते हैं, थोड़े बहुत जितने अपन ने दिए हैं वो पैसे वापस कर दे, सीधा सीधा, डन। तो इसको बोलेंगे अपन पॉलिसी को सरेंडर करके आ जाना। समझ में आया क्या गाइस? तो सरेंडर कब होगी पॉलिसी, बंदा मरेगा तब या रिटायर होगा तब? रिटायर होगा तब। तो सरेंडर वैल्यू अपने को कब मिलेगी, जब बंदा मरेगा या जब बंदा रिटायर होगा? रिटायर होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? चलो ठीक है। और अपने को फाइनल पेमेंट जो लमसम पेमेंट होती है वो कब मिलती है? जब बंदा टपक लेता है अपना। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे ना आप लोग एक और केस कर सकते हो यहीं पे। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना अपने को? चलो, यहीं पे एक और केस बना लेते अपन, इसी के बगल में। कि अपने पास डेथ होगी तो क्या होगा, और रिटायर करेगा तो क्या होगा। तो डेथ में दोनों में एंट्री सेम जाएगी, दोनों में एंट्री सेम लिखो तो आप लोग जल्दी से फटाफट एंट्रीज लिख लो।
दोनों में एंट्री लिख लो। कौन सी एंट्री लिखोगे? ये वाली एंट्री लिखेंगे, कैश टू जेएलपी, जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सेम एंट्री ऊपर से नीचे चिपका दो। ये वाली एंट्री लिखी क्या अपन ने? अब ध्यान से लिखना, डेथ वाले केस में ना कौन सी अमाउंट ऑफ जेएलपी आएगी? जेएलपी की कौन सी अमाउंट आएगी डेथ वाले केस में? लमसम। बहुत ज्यादा अच्छे। और यही रिटायरमेंट वाले केस में कौन सी अमाउंट आएगी? सरेंडर वैल्यू। तो देखो, अब मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूं दोनों में, समझ में तुरंत आ जाएगा। अगर वो आते ना, सर पता है अगर आप मर गए ना तो आप हर महीने 1,000 रुपए जमा करते जाओ, अगर आप मर गए तो हम 1 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप बीच में अपनी पॉलिसी तोड़वाते हो तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों में फर्क समझ में आया? तो ये बताओ, अपनी सरेंडर वैल्यू ज्यादा होती है या लमसम पेमेंट जो आखिर में मिलने वाली वो ज्यादा होती है? लमसम ज्यादा होती है ना। तो अगर एक कोई छोटा सा डिफरेंस बोले कि यार ये लमसम पेमेंट है अपनी, ये सरेंडर वैल्यू है, तो समझ में आ जाएगा ना। जो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है वो ऑब्वियसली लमसम पेमेंट होने वाली है अपनी। तो डेथ वाले केस में मैं जेएलपी पे कौन सी अमाउंट डालूं? लमसम की डालूं या सरेंडर वाली डालूं? लमसम वाली डालेंगे, तो लिख लो वहां पे ब्रैकेट में लिख देना लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट को ना एक और लिख लो, उसको कहा जाता है सम एश्योर्ड। अब आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ लिया ना, अब मैं आपको समझा सकता हूं, उसको बोला जाता है सम एश्योर्ड। मतलब सम एश्योर्ड मतलब कि सर आप 1,000 रुपए जमा करते जाओ, आप अगर मर गए तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैंने एश्योरेंस, सम मतलब पैसे, एश्योर्ड मतलब एश्योरेंस देना, वादा करना। मैंने कितने पैसे का वादा किया आपको? 1 करोड़ का। तो लमसम पेमेंट जो लिखाई ना, उसका ओरिजिनल आप लोगों को बुक्स में नाम दिखेगा सम एश्योर्ड। तो लिख लो यहाँ पे, वो समझाने के लिए पहले मैंने लमसम पेमेंट बोला था। ठीक है, अब समझ में आया अपने को? अब समझ में आया क्या? डन। हाँ, बैलेंस शीट वाला आप देखेंगे ना अगला। अपने को समझ में आ गया क्या? तो मरने पे मेरे को क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड या सरेंडर वैल्यू? सम एश्योर्ड या सरेंडर वैल्यू? सम एश्योर्ड। और मैं अगर रिटायर हो गया, अपने बीच झगड़ा हो गया, अपने पार्टनरशिप खत्म कर दी, तो मेरे को क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। बहुत ज्यादा अच्छे। ज्यादा कौन सी होती है, सरेंडर वैल्यू या सम एश्योर्ड? सम एश्योर्ड। बहुत 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 ज्यादा अच्छे। अब ना ये वाला पॉइंट अगर आपने समझ लिया, बैलेंस शीट वाला, तो आपकी जीएलपी की सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। इससे पहले ना आप लोग मेरे को एक एग्जांपल बताओ, ठीक है? अभी तक, अभी तक पहले वाले केस में, इसको ना ये लिखते भी चलो यहाँ पे, अपन लिख लो ऐसे, चलो इसको लिख लो यहाँ पे केस 1। लो, इसकी तो सांस फूल गई बेचारे की चलते चलते। यहाँ पे अपन लिख लो केस 1, ताकि जब मैं दोबारा बोलूँ ना कि केस 1 देख लो या केस 2 देख लो, तो अपने को याद रहे कौन सा केस देखना है। इसको लिख दो केस 2, ये केस 3। केस 3 स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, और अगर आप लोगों ने ये सवाल सही जवाब दिया ना, तो उसके बाद ये मत पूछना कि यहाँ पे ये चीज कैसे हुई, क्योंकि आप लोगों को तुरंत समझ में आएगी। ठीक है, मैं देखो कैसे क्लियर करता हूँ। अगर 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 अपने पास इन्वेस्टमेंट रखी हुई है बैलेंस शीट में 90,000 रुपए की, या चलो मैं मान लेता हूँ अपने पास 1 लाख रुपए की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, ठीक है? अब मैंने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया या कुछ भी करके मेरे को पैसे मिले हैं 1.5 लाख रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता है? पूरा का पूरा 1.5 लाख या 50,000? 1.5 लाख या 50,000? कोई डाउट है क्या इस पॉइंट पे? कोई भी डाउट है क्या? किसी को भी लगता हो कि 1.5 लाख है मेरी अमाउंट? नहीं? ठीक है, अब चलो इसी इसी लाइनों में समझेंगे अपन। मैं जेएलपी में अपने पैसे इन्वेस्ट करके रख रहा हूँ कि अगर बंदा मरेगा तो कुछ ना कुछ अपन उसका देख लेंगे। तो जेएलपी एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट है क्या? ठीक है, डन। चलो अब बताना आप लोग, जेएलपी मेरे पास, तुरंत समझ में आ जाएगा पॉइंट, जेएलपी मेरे पास बुक्स में
दिख रही है 2 लाख रुपए की, ठीक है। ये आप लोग एग्जांपल लिख लो, जेएलपी इन बुक्स। एक और चीज नीचे लिखो, इसका सम एश्योर्ड है 2 करोड़ रुपए, और सरेंडर वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। लिख लिया गाइस, अपने पास जेएलपी बुक्स में खड़ी अभी भी 2 लाख रुपए की, इसकी सरेंडर वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, और सम एश्योर्ड है 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि बंदा मर गया तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, पहले ये बताना कितने पैसे मिलेंगे। 2 करोड़, एंट्री क्या करूंगा, कैश टू जेएलपी ऑब्वियसली, कितना, पार्टनर्स को कितना बटेगा, कितना। अभी आप लोगों ने मेरे को इन्वेस्टमेंट में कोई एग्जांपल दिया था, 1 करोड़ 98 लाख। आप पार्टनर्स को अपन प्रॉफिट बांटते हैं क्या, प्रॉफिट कितना हुआ, पार्टनर्स में बटेगा क्या, समझ में आया, चलो लिखो। चलो इसको एक और तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, ये वाला तरीका कभी लगा के मत आना, लेकिन तरीका समझाऊं क्या। चलो देखो, जेएलपी अपने बुक्स पे कितने की थी, 2 लाख रुपए की। अब मैंने इसकी वैल्यू कितनी से बढ़ा दी, 1 करोड़ 98 लाख। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इसका 1 करोड़ 98 लाख का रिवैल्यूएशन हो गया अपवर्ड्स। तो क्या बढ़ती है अमाउंट पार्टनर्स में, पूरी अमाउंट बढ़ती है या सिर्फ रिवैल्यूएशन का पार्ट बढ़ता है, तो बटेगा क्या यहाँ पे, 1 करोड़ 98 लाख, डन बस, उतना बांट के आ जाओ ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, खत्म। एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे, एग्जाम्पल के साथ ही लिख के आना कि कितना बांटना है। वो तो 2 करोड़ ही जाएगा ना, वन बटेगा 1 करोड़ 98 लाख। 2 लाख की तो अपने पास जेएलपी पड़ी थी ना, तो वो तो हट गई, हट जाएगी, हाँ वैसे ही कैंसिल हो गया, हट गई पूरी की पूरी जेएलपी निकल गई। अब सेम बताओ मेरे को, रिटायरमेंट वाले केस में कितने पैसे मिलेंगे मेरे को, रिटायरमेंट वाले केस में कितने पैसे मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए, और पार्टनर्स में बटेंगे कितने, खत्म, डन। कोई दिक्कत आई क्या जेएलपी में, हाँ बस पीएनएल वाले में पूरी अमाउंट बट रही थी, यहाँ पे डिफरेंस बटेगा। कोई दिक्कत आई क्या जेएलपी में अपने को, एक बार तीनों केसेस पढ़ो और मेरे को बताओ जेएलपी में अपने को कोई प्रॉब्लम आई क्या। गाइस जेएलपी के तीनों केसेस पढ़ो एक बार और देखो किसी में डाउट आया क्या, या जेएलपी बहुत आसान थी, आसान थी या अपन ने आसान बना दी। जैसे 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 केसेस आएंगे ना, देखो अगर गाइस 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 देखो,
अगर मैं पूरा का पूरा जेएलपी आप लोगों को एक बार में पढ़ा दूं तो जेएलपी तो सिर के ऊपर से गुजर जाएगा ना। आसान से धीरे धीरे करते करते अभी ये आसान लगा, अभी मैं इसका नेक्स्ट बताऊंगा तो फिर वो आसान लगेगा, फिर उसका नेक्स्ट बताऊंगा तो वो आसान लगेगा, ऐसे करके अपनी पूरी जेएलपी खत्म होगी ना। तो कोई दिक्कत? यहां तक देखो और मेरे को बताओ कोई दिक्कत क्या? अब इसका क्वेश्चन करते हैं ना तो देखते हैं अपन, ठीक है, इसका क्वेश्चन पिक करेंगे तब देखें। गाइस अब हाँ, अच्छा एक एक करके अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन पिक करेंगे अपन। चलो गाइस अपन देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा गाइस अपन ने डेथ का एक बार सारा देख लिया ना, आप लोग अब क्वेश्चंस पे अपन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं डेथ के क्वेश्चंस सीधा। आइए तो मौत का खेल शुरू करते हैं। आप लोग को विजिबल हो तो बता देना। यहाँ पे अपन एक एक करके देखेगा क्या दिया क्या है अपने को। सबसे पहले बोलता है भैया रिवैल्यूएशन बनाना है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, ये मैंने बोला कि सबसे पहले कि अपना रिवैल्यूएशन बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बटेगा पार्टनर्स में, अपन ने डिस्कस किया क्या? किया। मैंने बताया रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी है अपने पास जितने पड़े हुए हैं पार्टनर्स में बटेंगे, मैंने बताया ओल्ड पार्टनर्स में। हाँ। नया रेशियो कैसे आएगा, वो तो मर गए ना अब। अब जेएलपी वाला केस, जेएलपी वाला केस अपन ने देखा क्या, ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, डन। पेमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर, यहाँ पे अब बताओ जल्दी से आप लोग बताओ यहाँ पे कौन आने वाला था? एग्जीक्यूटर आ गया क्या? डन 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 डन, कोई डाउट? गाइज यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलो बहुत अच्छे।
यार जब अपन पढ़ रहे हैं तब तो आप लोग को डाउट्स नहीं आते क्वेश्चन करने में आते हैं। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन में ना या फिर पूरे क्वेश्चन में आपको डाउट्स नहीं आएंगे, एक या दो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स में आएंगे। तो उस चीज की कभी टेंशन मत लेना। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता होगा, सिर्फ एक डाउट या दो डाउट ऐसे क्वेश्चंस में आते होंगे। डन, ठीक है। बेचारा राइट्स बता रहा है, राइट्स क्या मिलेगा उसको? भाई तू जा रहा है तो अपना निकल यहाँ से। एक चीज और है गाइज यहाँ पे अपने पास, जो बंदा जा रहा है ना, जो बंदा जा रहा है, ठीक है, क्या वो टाइम देख के मरता है क्या, कि मैं लास्ट पे ही मरूंगा, या कभी भी टपक लेता है, कभी भी टपक जाता है? अब एक चीज बताओ, मान लो अभी अपन ने अभी अभी बुक्स क्लोज करी 31 3 पे, वो चाहे तो बेचारा 1 मई को भी मर सकता है ना, मजदूर दिवस के दिन, लेबर डे उस दिन, पता है ना सबको, लेबर डे के दिन बेचारा लेबर टपक लिया अपना। चलो मान लो 1/5 को आदमी निकल गया, तो इस बीच तक जो प्रॉफिट कमाया था अपन ने, वो भी तो देना पड़ेगा ना भाई को। देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? जरूर देंगे। लेकिन अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो बना ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से मिलेगा बंदे को, प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो अभी तक अपन ने बनाया ही नहीं ना। देखो गाइस गाइस गाइस, देखो गाइस, यहाँ पे अपने को बोल सकता है कि पिछले साल का ही प्रॉफिट ले लो, या पिछले 3 साल या 2 साल का एवरेज ले लो, ठीक है। बोलेगा ऐसे करके जो प्रॉफिट आता है ना, मान लो ऐसे करके अपने पास आ रहा है 2 लाख रुपए, अपन ने कितने टाइम उस बंदे ने काम किया, 1 महीने किया, तो 1/12, उसमें उसका शेयर उसको मिल जाएगा, ठीक है। मान लो उसका शेयर है 6/10, तो जितना शेयर होगा उस बेचारे को उतना मिल जाएगा। तो अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर जितने टाइम उसने काम किया उतने टाइम का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसका शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, 3 पॉइंट्स है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। क्योंकि क्या है ना, अपन कई बार क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे उसी को बांट के आ जाएंगे, तो उसके लिए पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट फर्स्ट कैलकुलेट कैलकुलेट द प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन। सेकंड, calculate profit for the period up to death, मौत के दिन तक, जब यमराज जी उसको लेने आ गए, अप टू पीरियड ऑफ डेथ, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ डिसीज्ड, जो अपना निकल गया। क्या? कौन मर गया? हाँ, ये डिसीज है, डिसीज मतलब जो टपक लिया, डिसीज मतलब जो मर गया, ठीक है। कौन सा टीज्ड पार्टनर? भाई डिसीज एक वर्ड है, पूरा का पूरा डिसीज, तोड़ क्यों रहा है उसको? क्यों बेचारे के हाथ पांव अलग कर रहा है? ये देखो कहाँ ट्रीट होगा, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट अभी तक अपना बना नहीं है, ठीक है गाइस। डन 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 डन, बहुत अच्छे। अब एक चीज बताना, तो जब पूरे साल का प्रॉफिट बन जाएगा तो इस पार्ट का क्या करेंगे? पीएनएल में से माइनस कर देंगे। नहीं नहीं, वो तो उस डेट पे जाएगा, उस डेट पे गया, बन गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब मेन प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तब इस वाले हिस्से को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना तो दे के खत्म कर दिया ना, इतनी प्रॉफिट तो दे के अपन ने खत्म कर दी, तो पूरे प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे। समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ,
ये बात सुनना गया गाइस, ध्यान से सुनना। मान लो अपन का 1 महीना हुआ, बंदा अपना खर्च हो गया पूरा का पूरा, तो उसका शेयर मान लो निकला मेरे पास 2000 रुपए, ठीक है। अब पूरे साल का जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो था 12,000 रुपए, ठीक है। डन। 12,000 में से 2,000 तो मैंने पहले ही बांट दिए ना, 2,000 दे दिए ना उस बेचारे को, खत्म कर दिया ना। तो मेरा प्रॉफिट 12,000 है या 2,000 है? 10,000 है। 10,000 है ना, क्योंकि 2,000 तो निकल गया। तो मैं बांटूंगा अब कितना? बाकी बचे हुए पार्टनर्स में 10,000 बटेगा ना। समझ में आया? 12,000 मत बांट के आइयो, ठीक है। डन। अपन बेसिकली क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनना, मेरी ये बात सुनना। अगर 12,000 प्रॉफिट अपना बन रहा था, तीनों पार्टनर्स जिंदा होते तो तीनों में बटता। अभी 2 ही जिंदा हैं, तो एक को पहले जितना शेयर दे दिया उतना उसका निकालो, बच गए 10,000, 10,000 दोनों में बांट दो। डन। क्लियर? चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हमें बताएगा अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो बेचारे के कैपिटल में खड़ा होगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है वो, गुडविल अपन ने पढ़ लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व पढ़ लिया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन पढ़ लिया, प्रॉफिट अप टू डेथ अभी जस्ट पढ़ा, और शेयर ऑफ जीएलपी ये पढ़ लिया। इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपको ना पकड़ में आया हो। अपन उस डेट पे देखो गाइस, सबसे पहले देखते हैं, मैंने आप लोगों को लिखाया, सबसे पहले वो बंदा मरेगा तो उस दिन पे रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस उसमें बटेगा। डन। ये पॉइंट क्लियर है? एक काम करो, ये पॉइंट भी लिख लो, चलो लिख लो, याद रहेगा, ताकि क्या है क्वेश्चंस में इसके अलावा एडजस्टमेंट नहीं आएगी। लिखो अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर जो हमारा एग्जीक्यूटर होता है। ये लोग ना, ये वाला पॉइंट आप अपने दिमाग से ड्राइंग बना के कुछ भी करके लिख सकते हो। सबसे पहले मरा तो रिवैल्यूएशन किया ना अपन ने, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। दूसरा, गुडविल निकालेंगे उस डेट पे, गुडविल बटेगी। हाँ हाँ, कौन सा प्रॉफिट? हाँ, गुडविल तो पूरे साल की नहीं होती, गुडविल तो एक डेट पे निकलती है, तो उस डेट पे सारी गुडविल बट जाएगी, ठीक है। गुडविल बट गई ना अपनी पूरी की पूरी। अब थर्ड पॉइंट, कोई भी अपने पास पुरानी गुडविल या पुराने रिजर्व्स या पुराना प्रॉफिट पड़ा होगा तो वो बटेगा। लिख लो ओल्ड रिजर्व्स या ओल्ड गुडविल, अगर बैलेंस शीट में है तो वो बटेगी। 3 पॉइंट्स डन। हाँ हाँ बोल भाई, क्या? यहाँ पे फोकस मेरे पे जो मैं बता रहा हूँ, हाँ बोल। रिवैल्यूएशन बोला था मैंने, रिवैल्यूएशन में, ठीक है। डन। अब चौथा पॉइंट जो अभी अपन ने लेटेस्ट पढ़ा है, जो भी उस डेट तक का प्रॉफिट होगा वो बटेगा क्या सबसे पहले? तो प्रॉफिट अप टू दैट डेट, प्रॉफिट अप टू दैट डेट ये बटेगा। और इसके बाद लास्ट अपन ने जेएलपी पढ़ा था, जेएलपी बटेगा। डन। डन क्या गाइस? चलो, डायरेक्ट कैपिटल में जाएगा और कैपिटल उठ के फिर बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो वहां पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो बेसिक सी चीज है पर लिख लो, क्या ही दिक्कत है। और इसी के सारे उल्टे पॉइंट्स अपने उसके कैपिटल में से माइनस भी हो जाएंगे, अगर लॉस होता है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है या ड्राइंग्स होती है वो माइनस हो जाएगी, वो बेसिक चीज अपने को पता है। अब सबसे पहला वाला पॉइंट जो कि बहुत 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 ज्यादा आसान है, ठीक है। बोलेगा कि अपने को प्रॉफिट, अपने पढ़ा ना प्रॉफिट अप टू दैट डेट निकालने का, उस डेट तक का प्रॉफिट। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना प्रॉफिट बोला है, फिर उतने पीरियड का प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। उतने पीरियड का प्रॉफिट अपन ने कैसे निकाला था? डिवाइडेड बाय मंथ्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स किया था। लेकिन याद है, आप लोग मेरे को एक चीज बताना, गाइस गाइस गाइस, मेरे को एक चीज बताना,
आप लोगों को याद होना चाहिए, अपन ने डेप्रीशिएशन निकालने के बहुत सारे तरीके नहीं देखे थे, जिसमें बेस कुछ भी मान लेता था, घंटे मान लेता था, लेबर आवर्स मान लेता था, मशीन आवर्स मान लेता था, ईयर्स मान लेता था, वीक्स मान लेता था, डन, प्रोडक्शन मान लेता था, कुछ भी मान लेता था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ मैंने क्या किया, या तो मैं नीचे नंबर ऑफ मंथ्स करूंगा, ऊपर नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर पता है यहाँ पे एक और तरीका बोलेगा, सेल्स मान लो, बोलेगा भैया पूरे साल 12 लाख की सेल हुई थी और जब तक वो मरा तब तक 10 लाख की सेल हो गई थी, तो इस रेशियो में प्रॉफिट को बांट दूंगा, मतलब प्रॉफिट जो निकालूंगा वो 10/12 करके निकाल लूंगा। समझ में आया? अभी अपन क्या कर रहे थे, देखो देखो, अभी अपन क्या कर रहे थे, साल में पूरा कितना महीना था और मल्टीप्लाई कर रहे थे प्रॉफिट को, साल में कितना महीना है उतने से डिवाइड किया और कितने महीने तक वो जिंदा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये किया था क्या अपन ने अभी तक? इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या, पूरे साल में कितनी सेल्स हुई और ऊपर लिखूंगा जब तक वो जिंदा था तब तक कितनी सेल्स हुई। क्या ये लिख सकता हूं क्या? नहीं क्लियर हुआ? रुको, हाँ, चल लिखो, बंदा अपने पास अपना प्रॉफिट मान लो, प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे पास, चलो मान लो प्रॉफिट 12 लाख दिया हुआ है, ठीक है, डाइड ऑन 1/5, ठीक है, कितने महीने तक जिंदा था वो? 1/4 को अपना ईयर स्टार्ट होता है, वन मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 1 मई को मर गया, कितने महीने तक जिंदा था? 1 महीने तक। तो मैंने स्टेप्स क्या लिखा थे, सबसे पहले प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट अपना दिया 12 लाख रुपए, अब प्रॉफिट निकालो जब तक वो जिंदा था। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट बताओ मेरे को? 12 लाख डिवाइडेड बाय कितने महीने हैं पूरे साल में और कितने महीने वो जिंदा रहा, ठीक है। तो इसको लिख लो, यहाँ पे मैं लिखाता हूँ फॉर्मूला, टोटल मंथ्स नीचे लिखेंगे और ऊपर मंथ्स ही वॉज अलाइव। ये अपना फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला किसी बुक में नहीं दिखेगा आपको, ऐसा थोड़ी कोई लिख के देगा। टोटल महीने कितने थे, वो बंदा जिंदा कितने महीने रहा, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? अब आप लोग एक बात बताओ, मैं बेस में कुछ भी रख सकता हूँ क्या? यहाँ महीने थे, अब मैं बोलूंगा साल के टोटल कितने घंटे थे और ऊपर जब तक वो जिंदा था तब तक कितने घंटे काम हुआ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या? या फिर मैं ये बोल सकता हूँ क्या, साल में कितने किलो प्रोड्यूस हुए और जब तक वो जिंदा था तब तक कितने किलो प्रोड्यूस हुए, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ क्या? मेन फोकस क्या है, टोटल कितना था और जब तक वो जिंदा था तब तक कितना था। ये वाली कंसेप्ट है क्या अपने दिमाग में? अब एक चीज बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, टोटल सेल्स ऊपर लिख सकता हूँ सेल्स जब तक वो जिंदा था, डन, सेल्स टिल ही वाज अलाइव, बस यही वाला बात बोला आपने को, टाइम बेसिस पे, सेल्स बेसिस पे, बात खत्म। ये देखो टाइम बेसिस में, ये देखो 2,25,000 का प्रॉफिट था गाइज, यहाँ पे देखो फोकस करो, 2,25 का प्रॉफिट था, ठीक है, वो 3 महीने काम करके मर लिया, तो कितना निकालेंगे, 2,25 इंटू 3/12 कितना आएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, बेसिकली समझ में आ गया अपने कोई चीज, ये वाला पॉइंट अपना क्लियर है। अगला क्या बोल रहा है भाई अपना, टर्नओवर बेसिस में, एक बार ये पढ़ना तो आप लोग, पढ़ना तो क्या बोल रहा है बेचारा। In this method, we have to take into consideration the profit and total sales for the last year. Thereby, the profit up to date of the death is estimated on the basis of sales of last year. Profit is assumed to be earned uniformly at the same rate. बात खत्म, सिंपल सिंपल। ये देखो, ये देखो गाइस, अरुण, तरुण और नेहा, ये लोग 3:2:1 में पार्टनर थे। नेहा बेचारी मर गई 31 मई को, कितने महीने काम करके मर गई बेचारी? 2 महीने, 2 महीने काम करके निकल ली। सेल्स फॉर द ईयर वॉज 4 लाख रुपए,
एंड प्रॉफिट ऑन द सेल वॉज 60,000 रुपए। ठीक है, तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, पूरे साल पे कितनी सेल्स हुई? 4 लाख। 2 महीने में कितनी सेल हुई होगी? ये बेचारी 2 महीने पे निपट गई, तो बोल रहा है अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड सेल्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू इतना ही 1 लाख। ठीक है, डन। इतना समझ में आया क्या? तो अपन ने क्या बोला था, सेल्स कितनी है टोटल, और वो बेचारी कितने करके निकल गई? क्या आंसर आ रहा है? आंसर है या नहीं है? डन। ये सेल्स बोल रहा है पिछले साल की सेल्स थी 4 लाख रुपए। अज्यूम करते हैं इस साल भी उतनी होने वाली है, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, टोटल सेल्स भाई जब तक वो जिंदा थी तब तक कितनी सेल्स कर ली अपन ने, 1 लाख की सेल्स कर ली, बात खत्म। कोई डाउट क्या इस फॉर्मूले पे? कोई डाउट? एक बार ही देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। सबसे पहले वाले केस में अपन ने किया टोटल मंथ्स कितने थे, ऊपर किया कि कितने महीने तक बेचारी जिंदा थी। अब दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या किया, टोटल सेल्स कितनी थी, और ऊपर किया जितने जब तक वो जिंदा थी तब तक अपन ने कितनी सेल्स कर ली। डन डन डन। कोई दिक्कत क्या इस पॉइंट पे? देखो ये वाले ना सारे इजी पॉइंट्स है, जब टफ पॉइंट आता है तो मैं बता देता हूँ, ये वाले सारे इजी पॉइंट्स है। कोई दिक्कत क्या यहाँ पे? नहीं, डन। चलो बहुत ज्यादा अच्छे। हाँ आराम से। हाँ हाँ, क्या हुआ? ब्रेक के? ब्रेक की बात करना है? हाँ चलो, जीएलपी आ रहा है, ब्रेक कर लेते 15 मिनट का, फिर करते हैं। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद अपन जीएलपी को पकड़ के खत्म करते हैं। क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। तो फिर वो भी नहीं है शायद आज, तो वीरेंद्र सर की, तो अपन एक काम करते हैं, खत्म ही कर देते हैं ना। हाँ, भले भले ही मैं ही खत्म हो जाऊं, है ना। फिर एक काम करना, मेरे नाम की जीएलपी निकलवा लेना तुम लोग। कहाँ मेरे नाम को कुछ नहीं है, अभी तुम बच्चे हैं, बच्चों का जेल भी नहीं निकलता, वो 18+ का निकलता है। कोई है ही नहीं यार जेल पे अपनी अभी। मेरे को साफ इंस्ट्रक्शंस है कि आज शायद अपनी वो दोनों क्लास नहीं है ना, लॉ की और वीरेंद्र सर की शायद। तो देखो, जो लोग घर जाना चाहते हैं वो आराम से घर जा सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि अकाउंट्स का अपन बैठ के बनाए, तो अपन एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ बैठे रहो, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। आप लोग एडमिशन के क्वेश्चंस बनाओ, कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हो आके। तो अपन मैं 2-2:30 बजे तक अपन यहीं बैठते हैं, चलेगा क्या? चलेगा। हाँ, घर जाने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपनी 12:30 बजे के बाद क्लास नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं वीरेंद्र सर से कंफर्म कर लूंगा कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो वेट कर लेना, नहीं तो आप लोग जा सकते हो, बाकी अपन जिसको बैठना है यहाँ पे बैठ के पढ़ना है यहाँ पढ़ सकता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का ठीक है, वो भी कर लेंगे, कर लेंगे कर लेंगे पक्का। क्या हुआ? ठीक है, तो जो जो रुकना चाहे ना, वो रुक के यहीं पे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, डाउट मेट से पूछ लेना। हाँ ले सकते, लेकिन देखो, देखो टेस्ट टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। ये अपनी जो सेकंड मॉड्यूल है उसमें अपना प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। पहले वाले में तो आसान क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा नहीं है, सेकंड वाले में अपनी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, वरना सिली मिस्टेक्स बहुत करोगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन ओपनिंग किस साइड आ रहा था, क्लोजिंग किस साइड आ रहा था, ये करोगे मिस्टेक्स। बस 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 बस। अभी मैं आज अभी मैं आज वीडियो डालूंगा। आज एग्जैक्टली exactly, मैं आज वीडियो डालूंगा कि मैंने एग्जाम सी इंटर एग्जाम में कितनी सिली मिस्टेक्स कैसे कैसे करी और क्या उसका इफेक्ट था। तो आप लोग देखना वो वीडियो आराम से।
ऐसे तुरंत बनेगा। ये 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 ट्रिक्स बहुत कम जगह मिलती हैं, आप लोग मिल रही है अपने को। चलो, क्या हुआ? हाँ, सुना था मैंने, सर बता रहे थे।